Hello friends, welcome. Today we will discuss project estimation techniques, and we have already covered software project management activities and who is software project manager. So if you have not watched my videos, please friends watch them so that you will get the idea about all these concepts. So let's start. We discussed various parameters involving the project estimation such as size, effort, time and cost. देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स वी हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन. तो हमें सबसे पहले साइज़, उसका क्या एफर्ट्स चाहिए, कितना हमारा टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, तो इन सभी को ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स. द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन एस्टिमेट द लिस्टेड फैक्टर्स यूजिंग द टू ब्रॉडली रिकॉग्नाइज टेक्निक्स. कि दो टेक्निक्स हैं, उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसको कैटेगराइज करेगा प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को. सबसे पहला है डीकम्पोजिशन टेक्निक. डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द बिगर स्ट्रक्चर और लार्जर स्ट्रक्चर इनटू द स्मॉलर वंस. ओके, तो यहाँ पे इस टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस कंपोजिशंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप डिवाइड ऑन कर रहे हैं मतलब वेरियस कंपोजिशंस के अंदर. तो आपके पास यहाँ पे दो मेन मॉडल्स हैं. यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड एंड नेक्स्ट इज फंक्शन पॉइंट. सबसे पहले है लाइन ऑफ कोड. क्या है, हमने पढ़ा था लाइन ऑफ कोड में क्या होता है कि जितना भी सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो हम मेजर करते हैं किलो लाइन्स ऑफ कोड में. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो इसमें क्या है कि जो भी हमारी एस्टिमेशन रहेगी दैट इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ठीक है, कितनी लाइंस ऑफ कोड जो है वो हमारी एस्टिमेट करना, कितनी लाइंस ऑफ कोड जो है वो हमारी इस सॉफ्टवेयर के लिए पॉसिबल हैं. नेक्स्ट इज फंक्शनल पॉइंट्स. ठीक है, तो एस्टिमेशन इज ऑन द बिहाफ ऑफ कितने नंबर ऑफ फंक्शनल पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर होंगे. दैट इज द कंपोजिशन टेक्निक एंड विच इज हैविंग द टू मेन मॉडल्स, लाइन ऑफ कोड एंड द फंक्शन पॉइंट्स. नेक्स्ट इज एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक. ओके, तो ये जो एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक है इट यूजेस द एम्पिरिकली डिराइव्ड फार्मूला टू मेक एस्टिमेशन. इसमें हम कुछ एम्पिरिकली डिराइव्ड फार्मूले इसका यूज़ करते हैं एस्टिमेशन निकालने के लिए. तो जो एस्टिमेशन के जो फार्मूलेज होंगे दे आर बेस्ड ऑन द LOC एंड द FP. सो LOC इज लाइन्स ऑफ कोड एंड FP इज फंक्शन पॉइंट्स. सबसे पहले है पुटनम मॉडल. पुटनम मॉडल क्या कहता है, दिस मॉडल इज मेड बाय द लॉरेंस एच पुटनम विच इज बेस्ड ऑन द नॉर्डन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेले कर्व. ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडल था वो लॉरेंस एच पुटनम ने दिया था और जो किस पे बेस्ड है, नॉर्डन्स फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, जिसे हम रेले कर्व भी कहते हैं. सो पुटनम मॉडल मैप्स द टाइम एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू द सॉफ्टवेयर साइज. पुटनम मॉडल में क्या किया गया है कि एक ऐसा ग्राफ बनाया गया है जिसके अंदर टाइम को रखा गया और एफर्ट्स को रखा गया, कितना टाइम हमें लगेगा और कितने एफर्ट्स के साथ हम किस तरह से सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है वो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया गया है. सो इट मैप्स अ टाइम एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड विद दिस सॉफ्टवेयर साइज. ओके, कि किस पर्टिकुलर अगर सॉफ्टवेयर का साइज़ अगर 3 लाइन का कोड है तो उसमें कितना एफर्ट, कितना टाइम लगेगा. अगर 4 लाइनों का कोड है तो उसमें कितना टाइम, कितना लाइन लगेगा, कितना टाइम लगेगा. और अगर हमारे पास 1000 लाइन का कोड है तो उसमें कितना टाइम, एफर्ट कितना टाइम लगेगा. सो इस तरह से पुटनम मॉडल में उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट इज कोकोमो मॉडल. तो कोकोमो मॉडल जो होगा वो हमारा है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. तो ये किसने डेवलप किया था, बैरी W बॉमे ने इसको डेवलप किया था. इट डिवाइड्स द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड द एम्बेडेड. तो हम ये तीनों जो है वो लेटर ऑन वीडियोस में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है कोकोमो मॉडल के अंदर ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड द embedded. So 3 तरह की ये basic categories हैं in which we have divided the software. So thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. And if you have any query, you can ask in the comment section. And friends, if you are new to my channel, don't forget to subscribe so that you will get the latest notifications whenever I upload the video. Thank you.